कि भाई वोट किसको दिया था आपने, वोट किस आधार पे आपने दिया था। तो समझ के और जान के ये पता चलता है कि भाई ने वोट भैया को दिया था, चाचा को दिया था, फलाने को दिया था, ढिमाके को दिया था, अपने जाति वाले को दिया था, अपने धर्म वाले को दिया था, अपने परिचित को दिया था, जिससे व्यक्तिगत लाभ लेने की संभावनाएं थी। मेरिट पे वोट नहीं किया था, अच्छे विधायक को नहीं चुना था, अच्छे सांसद को नहीं चुना था, और जिसका दुष्परिणाम है कि वो इस नेक्सस में फंसा हुआ है जो इस देश में पॉलिटिक्स, अपराधी, पुलिस, भ्रष्टाचारियों सबका नेक्सस है। तो इस नेक्सस से निकलने के लिए हमें जागरूक तो होना ही पड़ेगा, हमें प्रश्न तो करना ही पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है हमें वोट देना सीखना होगा, हमें एक स्वतंत्र नागरिक होना सीखना पड़ेगा। आज राजनीतिक पार्टियां जो है सदस्यता अभियान चला रही हैं। भाजपा जो सरकार में है दिल्ली की और तमाम प्रांतों की, वो भी सदस्यता अभियान चला रही है। मैं सदस्यता अभियान का, इस तरह के किसी भी सदस्यता अभियान का हमेशा से विरोध करता हूँ। उसका कारण यही है कि मैं समझता हूँ कि एज सून एज यू बिकम द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, योर फ्रीडम फिनिश्ड। आप एक स्वतंत्र वोटर रह ही नहीं सकते हैं, आप मेरिट पे अपने विधायक सांसद को चुन ही नहीं सकते हैं। और राजनीतिक दलों की स्थिति आप देख रहे हैं कि वो किन लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो अगर आप किसी पार्टी विशेष के सदस्य हो गए और उस पार्टी विशेष ने एक ऐसे प्रत्याशी को विधानसभा का या लोकसभा का टिकट दिया जो आपको व्यक्तिगत रूप से कतई पसंद नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते आपकी व्यवस्था, आपकी मजबूरी है कि आप उसे ही वोट दें। तो कुल मिला के ये प्रकार की गुलामी है, किसी दल की सदस्यता लेना एक प्रकार की गुलामी है। इसलिए मैं इस युवाओं से आह्वान करूंगा देश भर के कि वो इस सदस्यता अभियान का विरोध करें और कतई सदस्य बनने से बचे, एक स्वतंत्र नागरिक रहें और स्वतंत्र चिंतन रहे, आपका प्रश्न उठाने की क्षमता आपकी बची रहे, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता आपकी बची रहे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी पार्टी के सदस्य न बने और प्रश्न करना सीखें, हिसाब करना सीखें। यह आपका पैसा है, यह आपके गाढ़ी कमाई का पैसा, आपके पसीने का पैसा है। ये किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है जो राष्ट्रीय संपदा है। ये जो लूटा जा रहा है इतना रुपया, ये जा कहाँ रहा है, इसका हिसाब लेना पड़ेगा। ये जो टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, अगर ये पैसा इसी में बर्बाद किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसके विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारा पैसा सही ढंग से इस्तेमाल हो। जितना पैसा कर्ज के रूप में या फिर टैक्स के रूप में 2014 के बाद से अब तक देश में लिया गया है, आप विश्वास करिए कि अगर ये पैसा ईमानदार लोगों के हाथ में जाता और ईमानदारी से खर्च किया जाता तो आज देश की तस्वीर बदल जाती। लेकिन हालात ज्यों के त्यों है, कुछ बदला नहीं है। सच्चाई ये है, सिर्फ कुछ दूर के ढोल सुहावने वाली स्थिति है, आप कह सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो जागरूक बनिए, प्रश्न करना सीखिए, अपने पैसों का, अपनी संपत्ति का हिसाब रखना सीखिए। देश आपका है, हमारा है, हम सबका है, और इस देश की एक एक पाई हमारी है, हम सबकी है। उसका हिसाब रखना आपकी जिम्मेदारी है। वो सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने की भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसे रोकने के लिए आगे बढ़िए, कदम उठाइए, आवाज़ उठाइए, रेज योर हैंड, रेज योर वॉइस एंड चेंज दिस एंटायर सिस्टम विच इज़ करप्ट। थैंक यू।